गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग अपने YouTube चैनल पर क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो बच्चों की काफ़ी डिमांड में था कि सर आप सर्कल के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को बता दीजिए। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो सर्कल का जो टॉपिक है वो क्लास 11th और जेई मेंस और एडवांस के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हम लोग इस टॉपिक को क्लास 9th से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है आप बहुत अच्छे से अपना तैयार रखिए और आने वाले टाइम में यही एक ऐसा चैप्टर है कि जो क्लास 9th से स्टार्ट होता है और इसकी आगे तक हमें रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर हम लोग बात करें तो सर्कल आप सब लोगों को पता ही होगा कि सर्कल हमारे पास क्या रहता है। तो सर्कल में हम लोग जो क्लास 10th में हमारा टॉपिक है, तो आज हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो इस पर्पज़ से बना रहे हैं कि जो बच्चे एक वन शॉट में अपना ये टॉपिक फिनिश कर लें। और वैसे भी अब आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इसमें हमारे पास टेंजेंट की बात करता है। तो टेंजेंट क्या रहता है, टेंजेंट में अगर हम लोग बात करें तो टेंजेंट हमारे पास एक लाइन है जो सर्कल को टच करती है। तो ये एक हमारे पास एक सर्कल है और इसको एक लाइन जो कि टच करती है, ये हमारे पास एक जो पॉइंट है P, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और हम लोग इस लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो बोलता है क्या, टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ऑन पॉइंट। तो अगर कभी भी कोई लाइन हमारी किसी सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है तो हम लोग उस लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। और एक ये हमारे पास पॉइंट P है और ये A है। तो जो PA है मतलब पॉइंट P से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की जो डिस्टेंस है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये कुछ बेसिक बातें हैं, वो तो अब आप लोगों को पता ही होंगी। तो बस जस्ट मैं एक बार रिव्यू दे रहा हूँ। तो PA जो है वो हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है। और अगर कभी कोई लाइन किसी सर्कल को दो पॉइंट पर कट करती है तो उसे हम बोलते हैं, ये जो लाइन होती है हमारी क्या होती है, सीकेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बेसिक बातें हैं जो अब आप लोगों को पता होनी चाहिए। और तो देखते हैं, इसमें हमारे पास एक थ्योरम है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज ए सर्कल, द टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to the radius of the this। हमको यहाँ पर क्या शो करना है, हम लोगों को यहाँ पर शो करना है एंगल OPQ। एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज हम लोगों को क्या करनी है, शो करनी है। तो देखिए, अगर आपको कभी भी इस टाइप से, जैसे कभी भी अगर हमें ये शो करना है कि ये हमारा जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग ये प्रूफ कर देंगे कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब अगर हम इस लाइन के ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे, अगर हमने यहाँ पर इस लाइन पर P के अलावा अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं और अगर हम इसको कहीं से भी ज्वाइन करेंगे, तो ये वाली जो लाइन है हमारी OP जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये आपको सबसे पहले, अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि OP जो लाइन है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो आपको ये पता रहता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल क्या करती है, फॉर्म करती है। तो अगर हम लोग इस जगह पर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखिए हमने सबसे पहले एक पॉइंट लिया लाइन के ऊपर, Q कोई पॉइंट है, QB एनी पॉइंट ऑन द लाइन एंड ज्वाइन, क्या किया हम लोगों ने, OQ को ज्वाइन किया। ये जो लाइन है इसको क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। कहां पर इंटरसेक्ट करती है, S पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो जो OQ जो लाइन है, OQ लाइन किसके इक्वल है हमारे पास, Q इस लाइन के ऊपर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हो सकता है और हमने उसको क्या किया, ज्वाइन किया कहां से, OQ से। तो OQ इज इक्वल टू, आप ऐसा लिख सकते हो, OS प्लस SQ। और OS और OP जो है वो आपका क्या है, इक्वल है। OS क्यों, क्योंकि दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहां पर अगर हम बात करें तो OQ इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, OP प्लस SQ। और जो SQ है, SQ ऑलवेज आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मतलब SQ की कुछ ना कुछ हमेशा हमें क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी।
तो अगर हम इस तरह से बात करें, ये एक कैसा नंबर है, पॉजिटिव लेंथ है एक्चुअल में, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो OQ कब बैलेंस हो रहा है, जब OP में हमने ये ऐड कर दिया। तो इसका मतलब आपको क्या पता लग गया कि जो OQ है वो इज ऑलवेज ग्रेटर देन OP। अगर हम इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो जो होगा OP से हमेशा क्या होगा, इस लाइन के ऊपर आप कहीं पर भी अगर आप कोई पॉइंट लेंगे वो ऑलवेज क्या होगा, हमेशा OP से छोटा, OP से हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं हमारा यहाँ पर एंगल OPQ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ये हमें पता होना चाहिए कि अगर हम कभी भी किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं तो वो जो लाइन होगी वो हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ओके। तो ये 90 डिग्री का, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो टेंजेंट होती है तो उसका जो नॉर्मल रहता है टेंजेंट, वो हमेशा क्या रहता है, हमारा सेंटर से पास होता है। अब हमारे पास कुछ छोटे पॉइंट्स हैं, कह रहा है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो अगर हम किसी सर्कल पर बात करें तो कह रहा है एक सर्कल के ऊपर आप कितनी सारी टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर हम बात करें, एक टेंजेंट हमने ये ड्रॉ कर दी, एक टेंजेंट हमने ये ड्रॉ कर दी, एक टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ कर दी, तो किसी भी सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कितनी सारी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट, कोई जो टेंजेंट होगी वो सर्कल को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, इन वन पॉइंट। अगर कोई भी टेंजेंट होगी किसी भी सर्कल को एक ही पॉइंट पर क्या करती है, कट करती है। फिर ए लाइन, जो अभी हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं हम लोग उसे, सीकेंट बोलते हैं। फिर ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, अगर कोई सर्कल है उसकी कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है, एट मोस्ट 2 टेंजेंट्स उसकी हो सकती हैं। तो ये हमारे पास कितना होगा, 2 पैरेलल टेंजेंट होगा। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, क्या होता है, किसी भी सर्कल जो हमारे लाइन और सर्कल के बीच में जो कॉमन पॉइंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये अभी हम लोगों ने जस्ट अभी पीछे किया था कि डेफिनेशन बेस्ड रहता है। इसके बाद ये हमारी एक थ्योरम है, क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो देखिए क्या रहता है, ये हमको ये शो करना है कि PQ जो है वो हमारे पास क्या है, PQ क्या है, ये आपका जो पॉइंट डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अगर किसी भी सर्कल के ऊपर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो वो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी वो हमारे पास क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये हमें सबसे पहले पॉइंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं, हम लोग यहाँ पर ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल PQO एंड इन ट्राइंगल PRO, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो कैसे आप लोग प्रूफ करेंगे, सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका OQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, OR आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। फिर हम बात करते हैं, हमने थ्योरम पढ़ी है कि अगर हम किसी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से अगर ज्वाइन कर देंगे तो वो क्या करेगा, 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो OQP इज इक्वल टू एंगल ORP इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। और PO इक्वल टू क्या हो जाएगा, PO कॉमन हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, RHS क्राइटेरिया से, RHS का जो क्राइटेरिया होता है उससे ये दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर ट्राइंगल PQO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PRO, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो CPCT से आपका क्या आ जाएगा, PQ इज इक्वल टू PR आ जाएगा। तो ये हमारे पास थ्योरम है कि अगर हम किसी भी सर्कल के ऊपर अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है वो हमारी क्या होती है, इक्वल हो जाती है। ये आपका CPCT से आ जाएगा। तो ये एक थ्योरम है। तो अभी हम लोगों ने इस वीडियो में वही क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से कीजिएगा। फिर इसके बाद क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफ़ी बार पूछी गई है,
क्या बोलता है, द टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट दिस, देन प्रूव दैट दिस। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे इसको। देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट और ये आपके पास जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है TP और TQ आपका क्या है, TP एंड TQ आपका क्या है, इक्वल है। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। क्लियर। तो हमने क्या किया, इसको भी ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले OQ को भी ज्वाइन कर दिया। तो अगर हम लोग OP को ज्वाइन करेंगे, OQ को ज्वाइन करेंगे तो ये वाला जो हमने एंगल है वो एंगल X एज्यूम कर लिया, इस एंगल को भी क्या एज्यूम कर लिया, एंगल X एज्यूम कर लिया। क्यों, क्योंकि ये भी अगेन रेडियस आपका क्या है, इक्वल है यहाँ पर। ठीक है, रेडियस इक्वल है तो ये जो ट्राइंगल है OPQ कैसा ट्राइंगल होगा आपका, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो यहाँ पर आपके ये जो दोनों एंगल्स हैं OPQ और ये आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और आपको ये पता है कि अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो जो हमारा एंगल बनता है वो क्या बनता है, 90 बन जाता है। तो ये जो रिमेनिंग एंगल होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका ये जो एंगल आ जाएगा वो 90 माइनस एक्स आ जाएगा। तो हम लोग इसे इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो एक बार देख लो कैसे लिखना है आपको। तो अगर हम बात करें इन ट्राइंगल OPQ, OP इज इक्वल टू OQ। तो ट्राइंगल OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो क्या आ जाएगा, एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल X। वी नो दैट OPT इज इक्वल टू एंगल OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमें थ्योरम पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम लोग सेंटर से ज्वाइन कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो अब अगर हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल X है, ये वाला जो एंगल है वो आपका X है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास एंगल TPQ की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, एंगल TPO माइनस एंगल OPQ, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 माइनस एंगल X आ जाएगा। सिमिलरली एंगल TQP भी जो होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 माइनस X आ जाएगा। ये बात सबको क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारे पास TQP 90 माइनस X आ गया। तो अगर हम इसमें बात करें तो इन ट्राइंगल किस ट्राइंगल में, TPQ में एंगल PTQ प्लस एंगल TQP प्लस एंगल TPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PTQ की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो दिस इज इक्वल टू 180 माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 90 माइनस एक्स है। इस एंगल की भी वैल्यू आपकी कितनी है, 90 माइनस एक्स। आप इसको दूसरी साइड ले जाइए तो ये आपका आ जाएगा 90 प्लस एक्स और माइनस 90 प्लस, इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स। तो PTQ और एंगल एक्स किसके इक्वल है, 2 टाइम्स एंगल OPQ। तो ये हमारी एक थ्योरम थी। क्या थ्योरम थी, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो हमारा एंगल बनेगा, अगर कोई भी दो टेंजेंट्स के बीच में जो भी एंगल फॉर्म करेगा वो ये वाले एंगल का क्या होगा, 2 टाइम्स होगा। अगर सपोज कीजिए इस एंगल की वैल्यू अगर 30 डिग्री है फॉर एग्जांपल, तो ये वाला जो हमारा एंगल है वो 60 डिग्री होगा। तो ये हमने इसका जो हमारा डेरिवेशन है वो हमारा इस तरह से हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद ये हम लोग नेक्स्ट 17 दिसंबर को हमारे यहाँ एडमिशन चालू हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो आप लोग भी चाहे इसको ज्वाइन कर सकते हैं और नेक्स्ट सेशन में हमारे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ओके बच्चों, तो 17 दिसंबर को आपको याद रखना है, संडे का दिन है, ठीक है। तो आप टेस्ट अपना आके दे सकते हैं स्कॉलरशिप, आप अपना IQ लेवल चेक कर सकते हैं और हम लोग साथ में बच्चों की काउंसलिंग भी कर रहे हैं। तो ये आप आके स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं।
और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो देखिए क्या कहता है इन फिगर द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ABC। हमें इस वाले फिगर में इस ट्राइंगल का क्या करना है। देखिए अब आपको पता है बोर्ड का इस समय जो पेपर हो रहा है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस CBSE ने डालना चालू किए हैं और केस बेस्ड स्टडी। आज हम लोग वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसने हमें बोला है कि सर ये जो PC की जो लेंथ है ये हमारी कितनी है, 5 है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर CP और CQ जो है इन दोनों की जो लेंथ है ये हमारी कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ 5 हो जाएगी। ये आपके पास 4 लेंथ है, तो ये ARB लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें पता है क्या होती है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट ये भी आपका 4 आ गया। इसी तरह से सिमिलरली आपका ये आ जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारे पास इस ट्राइंगल की जो पेरीमीटर है एस हमारे पास कितना आ जाएगा, इसकी लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, AB प्लस BC प्लस AC। AB की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और BC की जो लेंथ है वो 11 आ जाएगी, प्लस AC की जो लेंथ है आपकी वो 9 आ जाएगी अपॉन। तो हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल निकालना है। सॉरी, तो ये S नहीं है, P है। तो पेरीमीटर फाइंड आउट, क्योंकि S हमारा पेरीमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी, इसकी लेंथ 3 आ जाएगी, 30 आ जाएगी। तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि PQ एक कॉर्ड है, ये हमारे पास एक कॉर्ड है, PQ एक कॉर्ड है, एंड PT इज द टेंजेंट एट पॉइंट, ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट है एट पॉइंट T सच दैट QPT, ये वाला जो हमारा एंगल है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है PRQ। तो ये वाला जो हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे, और PQ एक कॉर्ड है और दिस ये आपके पास टेंजेंट है। तो देखिए कैसे हमें करना है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास एक लाइन है और ये यहाँ से टोटल कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। तो ये आपका जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। OP एंड OP और OQ जो है वो आपके क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये अगेन एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा और इसमें आपका जो एंगल OQP भी वो क्या आपका आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो अगर ये 30 है तो ये हमारा जो सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। तो 60 और 120 डिग्री हमारा सेंटर पर जो एंगल होगा वो क्या होगा, 120 डिग्री होगा। और हमें ये पता है कि ये वाला जो एंगल होता है इसका और इन दोनों का जो सम है वो हमारे पास क्या होता है, हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है कि अगर देखिए आप इसमें चाहे कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं इस तरह से। तो ये जो आपका एंगल आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। अब ये आपका कोण साइक्लिक हो जाएगा, तो ये वाला जो एंगल होगा वो आपका क्या आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। तो ये हम लोग इस तरह से करते हैं। अगेन हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या किया है। सबसे पहले ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल हो गया इस जगह पर, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ये आपका जो एंगल है 60 डिग्री कितना दिया हुआ था, QP और T, ये टोटल एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ था। और ये आपका जो एंगल था ये कितना था, 90 डिग्री था। तो ये आपका 30 डिग्री बन गया और ये 30 एंड ये आइसोसेलेस ट्राइंगल से 30 आ गया। तो ये आपका जो सेंटर पर जो एंगल है वो आपका क्या हो गया, 120 डिग्री हो गया ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से। अगर ये 120 डिग्री है, अगर सेंटर पर कोई भी एंगल फॉर्म होता है तो उसके जो रिमेनिंग पार्ट में वो जो एंगल बनेगा वो आपका कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। अब अगर हम इसको बात करें, ये S पॉइंट एज्यूम कर लो, तो PQRS आपका कैसा ट्राइंगल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो आपका क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो दिस इज, ये आपका यहाँ पर इसका थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए बोर्ड के एग्जाम में अब काफ़ी आप लोग अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए, क्योंकि काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, PQ इज द टेंजेंट टू द सर्कल दिस। ये हमारे पास एक लाइन है एट द पॉइंट B पर, और AOB की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 100 डिग्री है। देन हमें फाइंड आउट करना है ABP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमें पता है हमारे पास ये वाला जो एंगल है, कौन सा एंगल, एंगल OBP पता है हमें कितने हैं, 90 डिग्री है। और अगर हम बात करें एंगल O, बिल्कुल जस्ट सेम वैसा ही लास्ट क्वेश्चन की तरह है, OAB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये दोनों जो एंगल्स हैं ये आपके दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। OAB और OBA ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हो जाएंगे, ये आपका 100 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स x इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल x इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो हमारे एंगल्स हैं, ये हमारा जो एंगल है, ये हमारा एंगल कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ गया। ये आपका 40 डिग्री हो गया और ये भी आपका 40 डिग्री हो गया। तो ये रिमेनिंग एंगल आपका कितना बचेगा, आपका 50 डिग्री बचेगा। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है PQR एक हमारे पास टेंजेंट है टू द सर्कल, ये एक टेंजेंट है टू द सर्कल एट द पॉइंट Q एंड AB इज ए कॉर्ड दैट इज पैरेलल। ये एक कॉर्ड है जो कि इसके क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये हमारी जो लाइन है ये कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है। तो ये आपका जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो वो हमसे क्या कहता है, कहता है देन प्रूव दैट, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, एंगल AQB की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, जबकि आपके पास ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो अगर हम बात करें, ये लाइन हमारी पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है, तो इधर आपका क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये इसको क्या करेगा, इस एंगल को, ये वाले जो दोनों एंगल्स हैं आपके, ये लाइन जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, एक तरह से सेंटर से पास हो रही है। तो ये आपका जो ये लाइन, ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हो जाएंगे। तो कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, कैसे ये दोनों एंगल, कैसे ये जो लाइन है हमारी OQ जो लाइन है, OQ लाइन क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर है आपके पास। कैसे है ये देखिए, ये जो लाइन है हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो ये आपका इक्वल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये कॉमन हो गया। तो जो दोनों ट्राइंगल्स हो गए CPCT से आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो कि इन ट्राइंगल ये आपने नाम दे दिया, इस पॉइंट का नाम P दे दिया, इन ट्राइंगल इसको, ठीक है, इन ट्राइंगल OPA QPA, इन ट्राइंगल QPA एंड QPB। तो OPQP इज इक्वल टू QP, ये हमारा बीच में क्या है, कॉमन है। और इधर आपका क्या आ जाएगा, AP इक्वल टू BP के आ जाएगा, क्योंकि कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। एंगल APQ एंगल BPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। तो दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल QPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QPB, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये आपकी जो लाइन होगी OQ लाइन क्या हो जाएगी, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी। तो एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी। तो ये हमें पता है कितने डिग्री है हमारे पास, डायग्राम से ये आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा OQB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 90 माइनस 70 आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। तो टोटल हमारा ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, आपका 40 डिग्री होगा। तो इसमें आपका ये सेकेंड ऑप्शन इसका आपका करेक्ट होगा। तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। अब हम लोग देखो एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास सपोज कीजिए एक ये सर्कल है, ये एक हमारे पास सर्कल है सपोज कीजिए यहाँ पर, और ये एक हमारे पास एक कोई कॉर्ड है, ठीक है, और एक ये कोई पॉइंट है जहाँ से
ये हमने दो टेंजेंट ड्रॉ की है, टी पी कोई टेंजेंट ड्रॉ की है, और ये ओ मतलब कोई टी पॉइंट है जहाँ से हमने दो पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ की हैं, और पी क्यू पॉइंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनको हम लोगों ने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो एक लाइन होती है जो कि टी को अगर हम सेंटर से ज्वाइन कर दें, टी को अगर हम लोग सेंटर से ज्वाइन कर दें तो टी ओ क्या होती है, टी ओ लाइन will always angle bisector of PTQ। इस लाइन की मतलब ये जो दोनों एंगल्स हैं ये हमारे हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये वाली जो लाइन है कब होगा, जब भी हम किसी एक पॉइंट से दो पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टीओ जो लाइन है वो हमारी एंगल बाइसेक्टर होगी। अब हमने क्या किया, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ओ से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास ये होगी, टीओ लाइन विल बाइसेक्ट पीक्यू लाइन परपेंडिकुलरली। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पीक्यू लाइन विल बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली। तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले इन ट्राइंगल TPO एंड इन ट्राइंगल TQO, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग सबसे पहले क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी से TP इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, TQ आ जाएगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट आपके पास क्या होता है, इक्वल होता है। PO इक्वल टू QA आ जाएगा क्योंकि रेडियस है हमारे पास, और TO इक्वल टू किसके आ जाएगा, TO इक्वल टू TO के आ जाएगा। तो दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल TPO एंड ट्राइंगल TPO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल TQO। ये आपको पता भी होना चाहिए हमेशा कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो CPCT से आपका क्या आ जाएगा, एंगल PTO इज इक्वल टू एंगल QTO। ये हमारे जो दोनों एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाली जो लाइन है इस लाइन को क्या करता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। तो हमने एक पॉइंट एज्यूम कर लिया M। तो इस में बात करें, अगर हम इन ट्राइंगल TPM एंड इन ट्राइंगल TQM, ये हमारे पास TPM और TQM में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, TP इज इक्वल टू TQ आ जाएगा, TM इज इक्वल टू TM के आ जाएगा क्योंकि कॉमन है। और अभी हमने ये प्रूफ किया है PTM इज इक्वल टू एंगल QTM, क्योंकि ये वाला जो एंगल है हमारा एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो SAS क्राइटेरिया से जो हमारे जो दोनों ट्राइंगल्स होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये वाला जो पार्ट है आपका, एक तो ये प्रूफ हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट होते ही PM इज इक्वल टू QM के, कहाँ से, CPCT से। एक तो ये पॉइंट रहेगा आपका, और दूसरा पॉइंट आपका ये रहेगा कि एंगल TMP इज इक्वल टू एंगल TMQ इज इक्वल टू एंगल X। और ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों एंगल्स का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल X इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोगों ने ये प्रूफ कर लिया, क्या प्रूफ किया कि अगर हमारे पास एक कोई सर्कल है और उसके किसी आउटर पॉइंट से अगर हम कोई दो पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो वो हमेशा उन PQ कॉर्ड को क्या करेगा, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, और ये आपका क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। तो इसी पर बेस्ड आपके पास क्वेश्चन है, तो इस पर बेस्ड आपके पास क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, बोलता है PQ एक कॉर्ड है हमारे पास, PQ एक कॉर्ड है ऑफ 8 सेंटीमीटर, एंड ये आपकी इसकी जो रेडियस है वो इसकी क्या है, रेडियस है वो क्या है इसकी, M है। इसकी जो रेडियस है ये हमने इसको ये रेडियस बना दिया, ये हमारे पास क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। तो अभी हम लोगों ने ये प्रूफ किया है ना कि ये जो TO लाइन है इस PM PR इस लाइन को PQ लाइन को क्या करेगा, ये बाइसेक्ट करेगा।
तो इसकी जो लेंथ आपकी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसकी भी लेंथ आपकी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। हमें यहाँ पर निकालना क्या है, हमें फाइंड दी टीपी, ये x हमें निकालना है। इस डायग्राम में हम लोगों को x निकालना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसे हम लोग सिमिलैरिटी से करेंगे। क्लियर? तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर देखिए ये तो अभी हमने प्रूफ किया ही है कि जो टीओ लाइन होगी वो पीक्यू लाइन के क्या होगी, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी। तो अगर हम बात करें इन ट्राइंगल टीपीओ एंड देखिए अब आपका यहाँ पे आपको है ना करस्पॉन्डेंस का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। तो यहाँ पर जो एंगल P है, एंगल P आपका जो है वो 90 डिग्री का है। तो एंगल P आपका 90 डिग्री है, उसके रेस्पेक्ट में आपको कौन सा मिलेगा, एंगल P के रेस्पेक्ट में, एंगल P के रेस्पेक्ट में जो इधर है वो भी आपका छोटे वाले ट्राइंगल में, इस छोटे ट्राइंगल में PRO में एंगल R जो है वो भी आपका 90 डिग्री। तो P किस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग चला जाएगा, R पॉइंट के करस्पॉन्डिंग चला जाएगा। ये आपका O पॉइंट भी कॉमन है, तो ये हमने ये रख दिया, R रख दिया। तब हमें यहाँ पर जो सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है, बस आपने ये चीज अगर सही लिख दी तो आप पूरा आराम से क्वेश्चन कर देंगे। क्या लिखा है आपने, हमें जो सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है इन ट्राइंगल TPO, और हमने दूसरे साइड में क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि देखिए O पॉइंट O के साथ कोइंसाइड कर रहा है, P पॉइंट किसके साथ कर रहा है, क्योंकि P और R दोनों आपके क्या है 90 डिग्री के हैं। बचा आपका जो थर्ड पॉइंट है, तो अब हमें इनको सिमिलर प्रूफ करना है। तो कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे सिमिलर, एंगल TPO एंगल PRO के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमने ये वाला जो एंगल है ये हम लोगों ने ऑलरेडी 90 डिग्री प्रूफ कर लिया है, ऑलरेडी हम लोगों ने एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर लिया है। इसके बाद एंगल POR और इज इक्वल टू एंगल POT, और ये दोनों जो हमारे एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स आपके क्या हो गए, कॉमन हो गए। तो देखिए कौन कौन सा एंगल है, POR, और इधर हमारा आ जाएगा क्या, POT, और ये दोनों कॉमन एंगल है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, कॉमन एंगल आ गया। तो अगर दो किसी, हमें क्या होता है एंगल, ट्रिपल ए का क्राइटेरिया पता है ट्राइंगल में कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं, अगर उनके एंगल्स इक्वल होंगे तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, TPO इज सिमिलर ट्राइंगल टू, सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल PRO के। तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं आपके, कौन से ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल हो गया, एक ये ट्राइंगल हो गया, और दूसरा जो ट्राइंगल है वो ये वाला जो ट्राइंगल है। ये दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो देखिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, सिमिलर हो गए। तो इससे हम लोग ये लिख सकते हैं TP सिमिलर होते ही TP अपॉन PR इज इक्वल टू PO अपॉन RO इज इक्वल टू TO अपॉन PO। ठीक है, तो अब आपको देखिए जो जो TP आपको पता है कितना है आपका, TP आपका हो गया x, जो कि हमें निकालना है। TP की वैल्यू आपको x है, और PR की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4। दिस इज इक्वल टू TO की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है यहाँ पर, PO। एक काम हम और करते हैं यहाँ पर, इससे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अगर हमारे पास ये अगर 4 है और ये आपके पास क्या है 5 है, तो ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये 3 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस जगह पर आपका आ जाएगा PO की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, और RO की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20/3 आ जाएगा। यही हमें निकालना था, और हमें ये पता है TP और TQ जो दोनों हैं वो आपस में आपके क्या हैं, इक्वल हैं। तो दिस इज इक्वल टू 20/3। तो वैसे आप इस क्वेश्चन को पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हो, लेकिन ये इसका सबसे आसान मेथड है सिमिलरिटी यूज करके। ठीक है बच्चों, तो एक ये थ्योरम है। तो देखिए क्या थ्योरम है हमारे पास, कहता है एक क्वाड्रिलेटरल, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है,
ठीक है, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर हम लोग बात करें, देखिए जब बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा वो लोग कम पढ़ाई करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वैसे तो काफ़ी बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं अच्छे से, लेकिन जो बच्चे कम पढ़ाई करते हैं तो मेरा उन लोगों को सजेशन है कि वो लोग अपना इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। क्योंकि देखिए जो सर्कल चैप्टर है उसमें अराउंड टोटल आप बहुत अच्छे क्वेश्चन अगर आप इम्पॉर्टेंट निकालेंगे तो 20 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होंगे। तो आप सबसे पहले अपने ये 20 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए और इसका इस वेटेज आपका करीब 7 to 8 मार्क्स का वेटेज रहेगा। तो आपको कम मेहनत में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए ये थ्योरम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद अभी मैं जो थ्योरम कराऊंगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें दोनों का यूज़ होगा। तो क्या कह रहा है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये एक हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABC, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है और बोलता है सर्कमस्क्राइब्ड होता है, देन प्रूव दैट जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर कोई सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड होता है, इनस्क्राइब्ड होता है, तो उनकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं, ये आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। ये दुनिया के हर क्वाड्रिलेटरल के लिए थ्योरम है। क्या थ्योरम है कि AB प्लस DC इज इक्वल टू AB प्लस DC इज इक्वल टू BC प्लस AD। कोई भी अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है और उसके अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब करता है तो उनकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनका सम हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। ये हमारा आ जाएगा AP, इस जगह पर AP इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, AS के। क्यों, वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो यहां से ये जो टेंजेंट्स होगी वो आपकी क्या होगी, इक्वल होगी। सिमिलरली PB इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, PB इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, BQ के आ जाएगा। तो PB इज इक्वल टू BQ आ जाएगा। इधर से हम क्या लिखेंगे, DR इज इक्वल टू DS के आ जाएगा और RC इज इक्वल टू CQ के आ जाएगा। तो ये हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल कर लिया। अब हम इन चारों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो AP प्लस PB प्लस DR प्लस RC इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो AP प्लस PB की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, AB लिख सकते हो। DR प्लस RC की जगह ये आपका RC था, तो DR प्लस RC की जगह आपका क्या आ जाएगा, DC आ जाएगा। अब हम इधर देखते हैं तो AS प्लस DS की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा और BQ प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। तो हमें यही शो करना था कि अगर कोई हमारे पास एक सर्कल है तो उसके अंदर अगर कोई सर्कमस्क्राइब करता हुआ एक सर्कल है तो उनकी अपोजिट साइड्स का जो सम होगा वो हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो एक और इस पर बेस्ड रिजल्ट है, तो देखते हैं जरा। ये है थ्योरम, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस रिजल्ट में, इस क्वेश्चन में वो हमारे पास जो थ्योरम है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट साइड्स का जो सम होता है वो इक्वल होता है। तो अगर हमारे पास ये एक कोई पैरेललोग्राम है, ये एक हमारे पास एक कोई पैरेललोग्राम है और ये एक हमारे पास सर्कल है, ये आपके पास पॉइंट हो गया ABCD, ये आपका PQRS। भाई ये जो पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि सर ने जो ड्राइंग बनाई है और ये टच कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो हम लोगों ने क्या रिजल्ट पढ़ा, हम लोगों ने ये किया, अगर कोई किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर कोई सर्कल सारी साइड्स को अगर टच करता है तो उनकी जो अपोजिट साइड्स हैं AB प्लस CD का जो सम होगा वो किसके इक्वल आएगा, BC प्लस AD के इक्वल आ जाएगा। ये अभी हम लोगों ने थ्योरम प्रूफ की है और आप लोगों को जब भी आपके एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन तो आपको ये जो थ्योरम है वो पहले जैसे भी हमने प्रूफ की है वो आपको करके दिखानी पड़ेगी। अच्छा, अब उसने मैं बताया है कि सर ABCD जो यहाँ पर है वो एक पैरेललोग्राम है,
तो अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, अपोजिट साइड्स उसकी इक्वल होती हैं, और बी सी इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए डी के हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस स्टेटमेंट को ऐसा लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस ए डी। तो 2 टाइम्स ए बी इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ए डी आ जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ए डी के इक्वल आ जाएगा। तो अब हमें ये पता है कि हमारी ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल हो गई और ए बी इक्वल टू ए डी के हो गया। तो ये जो पैरेललोग्राम है ये आपका क्या बन जाएगा, एक रोम्बस बन जाएगा, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग वापस पीछे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्या कहता है, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत बार पूछी गई है और थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज भी डिफरेंट करके पूछा जाता है एग्जाम में। क्या बोल रहा है, कह रहा है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर एंड अनदर टेंजेंट ए बी। ये एक हमारे पास ए बी एक टेंजेंट है, पॉइंट विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इंटरसेक्टिंग एट एक्स एंड वाई दिस, देन एक्स डैश एट दिस, देन प्रूव दैट। हमको यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि हमारा यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये हमें शो करके दिखाना है, ये हमारा जो एंगल है 90 डिग्री का है। तो ये थ्योरम पहले भी काफ़ी बार पूछी गई है बोर्ड के एग्जाम में, और इसकी लैंग्वेज भी बदल देते हैं। क्या लिखते हैं वो लोग लैंग्वेज को, कि अगर कोई 2 पैरेलल लाइंस हैं और इन 2 पैरेलल लाइन के बीच में अगर हम एक कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जो इंटरसेप्ट होगा, यानी जो इंटरसेप्ट होगा, ये आपका सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्या बोल रहा है, तो टेंजेंट एट एनी सर्कल बिटवीन 2 पैरेलल लाइन मेक्स एन 90 डिग्री एंगल एट द सेंटर। तो ऐसे भी ये लैंग्वेज पूछी जाती है बोर्ड के एग्जाम में, तो इसलिए आप थोड़ा सा जब कभी क्वेश्चन आए तो एक बार उसको पढ़ा जरूर करिए कि क्या उसने बोला है करने के लिए। तो देखते हैं अब हम लोग इसे कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर लिया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को, और इन दोनों ट्राइंगल्स को, 2 नंबर ट्राइंगल को, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो देखिए कैसे हम लोग कॉन्ग्रुएंसी से करते हैं। तो अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ओ क्यू बी एंड इन ट्राइंगल ओ सी बी, सो एंगल ओ क्यू बी इज इक्वल टू, एंगल ये वाला जो एंगल है ओ क्यू बी इज इक्वल टू ओ सी बी। वैसे देखिए इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, तो हम एंगल वाले क्राइटेरिया से नहीं करेंगे, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, कर आप ऐसे भी सकते हैं, कैसे भी आपका जैसा मन करे वैसा आप कीजिए। हमने क्या लिखा, ओ क्यू इज इक्वल टू एस एस क्राइटेरिया से कर लेते हैं। तो ओ क्यू इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा ये रेडियस है। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू, ओ बी कॉमन है, और बी क्यू इज इक्वल टू बी सी आ जाएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट आपका क्या होता है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट आपका हमेशा इक्वल होता है। तो दोनों ट्राइंगल्स आपके एस एस क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हमने क्या प्रूफ किया, ट्राइंगल ओ क्यू बी इज इक्वल टू एंगल ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी बी। अगर ऐसा है तो हम ये लिख सकते हैं सीपीसीटी से, एंगल क्यू बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू एंगल एक्स। ये वाले जो दोनों एंगल्स हैं ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये दोनों एंगल्स एक्स आ जाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर भी प्रूफ करेंगे कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये हमारे ये भी इक्वल है। तो अब हम कैसे इनको भी सिमिलरली प्रूफ कर देंगे। अगेन क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ओ पी वाई एंड ट्राइंगल ओ सी वाई, ये जो दोनों ट्राइंगल्स है आपके अगेन कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, OP इज इक्वल टू OC और PY इज इक्वल टू CY, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट आपका क्या है, यहाँ पर हमने अगेन यही रिजल्ट यूज किया है, और OA इक्वल टू
ओ ए, ये आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो अगर हम लोग बात करें एंगल पी वाई ओ इज इक्वल टू एंगल सी वाई ओ इज इक्वल टू एंगल दिस। अब देखिए अगर हम लोगों ने यहाँ पर क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ किया कि देखो बेटा ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है आपका, ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल है। और हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई दो पैरेलल लाइंस होती हैं और उनके बिटवीन जो एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हम लोगों ने क्लास 9 में थ्योरम कर रखी है। तो क्या कर रखा है, हम ये लिखेंगे एंगल पी वाई सी प्लस पी वाई सी एंगल क्यू बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका x लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो है आपका x है। सो पी वाई सी की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ रही है, यहाँ पर पी वाई सी की जो वैल्यू है 2 टाइम्स y प्लस 2 टाइम्स x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल x प्लस एंगल y की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। मतलब हम लोगों ने ये प्रूफ कर लिया कि ये वाला जो एंगल है आपका, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा आपका, 90 डिग्री आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, लिखेंगे क्या, एंगल वाई ओ बी प्लस एंगल ओ वाई बी प्लस एंगल ओ बी वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इन दोनों एंगल्स का एंगल वाई ओ बी की वैल्यू प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल वाई ओ बी इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सो देखिए सर्कल इतना आसान चैप्टर है और साथ में ये भी है कि कुछ 5-6 क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो ये क्वेश्चन जिसमें एक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कहता है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर सप्लीमेंट्री एंगल टू द सबटेंडेड लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ये एक हमारे पास कह रहा है कि ये देखिए प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, ये हमने कोई दो टेंजेंट से ड्रॉ की, ये हमारे पास T आ गया, ये P आ गया एंड ये आपके पास क्या आ गया, टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट दिस इज सप्लीमेंट्री एंगल टू द सबटेंडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ये आपका सेंटर हो गया, इससे हमने ज्वाइन कर दिया। तो वो ये बोलता है ये वाले जो दोनों एंगल्स हैं ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू ये हमें दिखाना है। भाई अगर कोई भी दो एंगल्स आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं तो उनका जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एंगल टी पी ओ इज इक्वल टू एंगल टी क्यू ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि सेंटर से अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेंगे तो ये जो दोनों एंगल्स हैं ये हमारे कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या कहता है, ये एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, टी पी ओ क्यू इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो इनके सारे एंगल्स का जो सम आएगा एंगल टी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। और इनका जो सम है क्यू प्लस पी 90 डिग्री वैल्यू दे रखी है, तो t प्लस 90 प्लस एंगल O का सम ये रहा प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल t प्लस एंगल O Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो हमारा क्या है, 180 डिग्री है। तो ये उनका वो आ जाएगा। तो दोनों एंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम लोगों ने कर लिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, कहता है ए ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉन टू द सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस दिस। ये एक हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये 6 हो जाएगा हमारे पास।
और ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या होती है, इक्वल होती है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे x और x एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस डायग्राम से ये हम लोगों ने ना सबको रेडियस से ऐसे करके ज्वाइन कर दिया और ये ज्वाइन कर दिया इधर। ये आपका एक ट्राइंगल बन गया, एक ट्राइंगल आपका ये बन गया। तो अगर हम इसको देखें तो एक ट्राइंगल तो हमारा ये बनेगा, कौन सा ट्राइंगल, ये ब्लू ट्राइंगल हो गया। आप एक तो इसका एरिया निकालेंगे, इसका जो एरिया है वो हम लोगों ने मान लिया A2 हो गया। एक ट्राइंगल आपका ये हो जाएगा रेड ट्राइंगल, ये वाला हो जाएगा, इसको हम लोगों ने A1 नाम दे दिया। ठीक है, और एक ट्राइंगल आपका ये हो जाएगा, ये येलो ट्राइंगल हो जाएगा, इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा, A3 ट्राइंगल हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन में करते क्या है, इस पूरे ट्राइंगल का दो तरह से हम एरिया निकालेंगे और दोनों एरिया को हम आपस में क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले एरिया ऑफ द रेड ट्राइंगल, ये मैंने अपना नोटेशन बना लिया है ताकि आप लोगों को समझ में आए, मतलब A1 जो रेड ट्राइंगल है उसका एरिया हमारा ये हो गया। तो 1/2 बेस कितना है हमारा BC इंटू हाइट, रेडियस कितनी है, रेडियस आपकी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर हो गया, OD हो गया। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 14 इंटू 4, तो इसकी जो हमारी वैल्यू आ जाएगी 28 आ जाएगी। इसके बाद ब्लू ट्राइंगल का एरिया मतलब A2 ट्राइंगल का हमारा एरिया कितना आ जाएगा, 1/2 बेस AC कितना है आपके पास, x+6 है और इंटू 4 है, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स x+6 आ जाएगा। सिमिलरली A3 ट्राइंगल येलो ट्राइंगल का एरिया 1/2 x+8 इंटू 4, तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स x+8। अब हम इन तीनों एरिया को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें पूरे ट्राइंगल्स का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो इसका हमारा एरिया क्या आ जाएगा, इस पूरे ट्राइंगल का हमारा जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल 28 प्लस 2x प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16, दिस इज इक्वल टू 4x प्लस 56 आ गया। ये हमारा पूरे इस कंप्लीट ट्राइंगल का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी ट्राइंगल का जो एरिया है वो हम निकालेंगे किससे, हेरोन्स फार्मूले से। तो हेरोन्स फार्मूला हमारा क्या कहता है, a प्लस बी, s की वैल्यू निकालिए। तो s हमारा यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, x+6 प्लस 6+8 प्लस x+8 अपॉन 2 हो जाएगा। तो 2x प्लस 16 और 12 प्लस 28 अपॉन 2, तो दिस इज इक्वल टू x+14 आ जाएगा। तो अब हम लोग इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो इस ट्राइंगल का हमारा एरिया आ जाएगा √s की वैल्यू हमारी बेटा कितनी है, x+14। ये आपको पता होना चाहिए, फार्मूला लिख देता हूं मैं एक बार, s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ठीक है, तो s की वैल्यू तो ये हो गई, फिर x+14 माइनस 14, ये हमने जो बेस था इसको माइनस कर दिया। एक हमारे पास साइड आ जाएगी x+14 माइनस x माइनस 6, और इसी तरह से x+14 माइनस x माइनस 8। आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x+14, इधर आपका आ जाएगा x, इधर आपका x कैंसिल हो जाएगा, इंटू 8 आ जाएगा, इधर आपका x आ जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 48x और इंटू x+14। तो ये हमारा एरिया आ गया उस पूरे ट्राइंगल का ये। और हमने दूसरी तरफ उधर भी निकाला हुआ था, ये एरिया कितना था हमारा एरिया, यहाँ पर 4x प्लस 56 के इक्वल था। दिस इज इक्वल टू 4x प्लस 56। सो यहाँ पे अब आपका 4 कॉमन आ जाएगा, √3x इंटू x+14 इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लो तो x+14, ये 4 आपका कैंसिल हो जाएगा।
अब हम दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 3x प्लस एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर। इसको आप एक साइड शिफ्ट कर दीजिए, एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर माइनस 3x इंटू एक्स प्लस 14 आ जाएगा आपका। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये अब आपने क्या किया, x प्लस 14 बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर आपका बचेगा x प्लस 14 माइनस का 3x। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू x प्लस 14 माइनस 14 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 14 एंड 7 आ जाएगा। x एक लेंथ है, निगेटिव लेंथ है, तो वो आपका क्या है, x की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7 आ गई। तो उसने हमसे बोला है कि सर सारी साइड्स की आप लेंथ निकालिए, तो एक लेंथ हमारी 7 प्लस 6 13 आ जाएगी, और जो दूसरी लेंथ है वो 7 प्लस 8 15 आ जाएगी, एंड एक हमें दे ही रखी थी। तो ये हमारे पास तीनों ट्राइंगल्स की क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए, 5 मार्क्स में मिलेगा आपको करने के लिए क्वेश्चन। तो इसे बहुत अच्छे से बेटा 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर। इसके बाद एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन छोटा सा, तो क्या क्वेश्चन है, बोलता है कि ABC एक हमारे पास ट्राइंगल है इन विच एंगल B इज 90 डिग्री एंड BC इज इक्वल टू 40 एंड AB की वैल्यू आपकी कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो आपको इस सर्कल का रेडियस निकालना है। तो ये आप है ना, इस क्वेश्चन को आप जर्नल भी देख लीजिए। अगर हमारे पास एक ये सर्कल, एक ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, और कोई बोलता है कि सर आपको ये रेडियस निकालना है, तो ये हमारे पास टोटल लेंथ हो गई A हो गई, और ये हमारे पास क्या हो गया, B हो गया, और तो ये हमारे पास एक लेंथ हो गई C हो गई। तो बोलता है इसकी आप निकालिए। तो अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ पर ये रेक्टेंगल बना रहा है, तो दिस इज इक्वल टू R, और ये R, तो ये R बन गया। अगर ये R है तो ये कितनी वैल्यू आ गई, B माइनस R आ गई। इधर आपका कितना आ जाएगा, अगर ये R है तो ये A माइनस R हो जाएगा। तो इतनी ये जो लेंथ है आपकी, ये कितनी हो जाएगी, A माइनस R, और ये जो लेंथ आ जाएगी कितनी आ जाएगी, B माइनस R। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, C इक्वल टू A माइनस R प्लस B माइनस R। तो आ जाएगा आपका क्या, 2R इज इक्वल टू A प्लस B माइनस C, और R इज इक्वल टू A प्लस B माइनस C अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास थ्योरम आ जाएगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसे देखिए हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता है ABC हमारे पास, ये आपके देखिए ये फॉर्मूला है डायरेक्ट। अगर हम A हमने ये लिया है, B ये लिया है, C हाइपोटेन्यूज है, तो A प्लस B माइनस C अपॉन 2 जनरल क्वेश्चन है। अगर आपको इसका भी हाइपोटेन्यूज पता लग जाए तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका हाइपोटेन्यूज ही निकालेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर 48 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है इसमें कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें BC की वैल्यू आपको 40 सेंटीमीटर दे रखी है, AB की वैल्यू जो है वो आपके पास 14 सेंटीमीटर है। देन फाइंड दी ये। तो हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार इन जर्नल करेंगे, तो क्या आएगा आपका, तो इसको हम लोग जर्नल करेंगे। ये हमारे पास, ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास R हो गया, और ये एक हमारे पास R हो गया। अगर ये हमारी लेंथ अगर C होती, और ये वाली जो लेंथ ये A है आपके पास, और ये वाली जो लेंथ है सपोज कीजिए B है टोटल, तो अगर ये R हो जाएगा तो ये आपका कितना बचेगा, B माइनस R बचेगा, और इधर आपका कितना बचेगा, A माइनस R बचेगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, A माइनस R आ जाएगा, और ये आपका B माइनस R आ जाएगा। तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A माइनस R प्लस B माइनस R। तो 2R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A प्लस B माइनस C। तो R इज इक्वल टू, ये हमारे पास फार्मूला है, ये
हम रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं। ये तब रिजल्ट है कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर कोई सर्कल है और उसकी जो साइड्स हैं ए और बी है और हाइपोटेन्यूज क्या है, सी है, तब r इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी आएगा। तो देखो अब हम लोग कैसे करते हैं इसको, कैसे करना है हमें। सबसे पहले देखिए ये हम लोग इसका हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2304 प्लस 196 ए सी स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा। ए सी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। तो ए सी की वैल्यू अगर हमारी 50 आ गई तो इस सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, ये हमारा फार्मूला भी हम लोगों ने कर रखा है डिराइव, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। तो ए की वैल्यू हमारी 14 प्लस 48 माइनस 50 अपॉन 2, तो 62 माइनस 50 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास इस सर्कल का जो रेडियस है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैंने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो आप यकीन मानिए आपके 8-10 नंबर आराम से आ जाएंगे। ठीक है, देखिए तो कर लोगे आराम से, सर्कल चैप्टर से एक दिन में तैयार हो जाएगा, आराम से आप पढ़ के कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी इस सर्कल की जो रेडियस है वो आपकी कितनी आ गई, 6 आ गई। अब क्या कह रहा है, इन फिगर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर बी ए एंड बी सी आर टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी क्यू इज अ थर्ड टेंजेंट टचिंग द दिस। अगर हम देखो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है इस ट्राइंगल का। तो अगर हम बात करें तो ए पी इज इक्वल टू पी आर के होएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट और ये आपका इक्वल है, और इसकी जो वैल्यू है पी आर की जो वैल्यू देखते हैं अभी, फिर इधर से आपका कितना आ जाएगा, क्यू सी इज इक्वल टू क्यू आर के आ जाएगा। ये भी आपका जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो भी आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम बात करें इस ट्राइंगल बी पी क्यू के पेरीमीटर के, तो बी पी क्यू का पेरीमीटर हो जाएगा बी पी प्लस पी क्यू प्लस बी क्यू। तो देखो अब हम डायग्राम से चलते हैं, कैसे है हमारे पास ये उसने हमें बता रखा है कि सर ये जो आपकी डिस्टेंस है ये 3 सेंटीमीटर है, ये आपका जो डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, और ये BC की जो वैल्यू है वो 12 हो गई। तो BC की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, 12 दे रखी है। तो अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट भी आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये AB की भी वैल्यू आपको पता लग जाएगी, AB की वैल्यू आपकी 12 हो गई, क्लियर। और ये 12 हो गया, और यहाँ पर आपका टचिंग द थर्ड साइड फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड व्हाट इज द पेरीमीटर। तो अब हम लोग देखें कैसे करते हैं इसको एक बार। ये हमारे पास क्या था, पेरीमीटर था इस सर्कल का, क्या था, BP प्लस PQ। PQ को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं BP प्लस PR प्लस RQ और प्लस BQ। और हमें ये पता है कि ये आपका जो AB है, AB की जो वैल्यू है वो कितनी है, 12 है। तो AB इज इक्वल टू BP प्लस AP हो जाएगा, और BP प्लस PR हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ से 12 आ गई। फिर इसी तरह से सिमिलरली BC इज इक्वल टू BQ प्लस QC, तो BQ प्लस QC की जगह QR डाल दिया, तो इसकी भी लेंथ आपकी कितनी आ गई, 12 आ गई। BC की लेंथ आपको 12 दे रखी थी, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू S, और अपॉन 2 और करना, हमें निकालना क्या है, पेरीमीटर निकालना। तो दिस इज इक्वल टू इसका ये S नहीं होगा, फिर अगेन ये P होगा, ठीक है। तो टोटल इसका जो पेरीमीटर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल
O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5, ये एक हमारे पास सर्कल है। T इज ए पॉइंट सच दैट OT इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये हमें टोटल जो लेंथ दे रखी है ये 13 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास जो OE की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 5 है। और अगर ये 5 है तो ये हमारे पास टोटल कितना बचेगा, 8 बचेगा। ET की जो वैल्यू है वो हमारे पास बचेगी। ये हमने, अगर हम ये एज्यूम कर लें कि सर ये x है हमारे पास, तो ये वाली भी जो लेंथ होगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी। और ये हमारे पास 90 डिग्री का है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा टोटल जो लेंथ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वाली लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। इन ट्राइंगल OPT, तो OT स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर। TP स्क्वायर, ये आपके पास OT स्क्वायर की वैल्यू 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर OP स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर। तो TP स्क्वायर की वैल्यू 149.44 आ जाएगी। दिस इज इक्वल टू TP इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो टोटल लेंथ है ये हमारे पास x हो गई, ये x हो गई, और यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल लेंथ है ये आपकी 12 आ जाएगी, और ये भी आपकी क्या आ जाएगी 12, और ये आपका क्या आ जाएगा 12 माइनस x। सो अगर हम लोग इसको देखें तो ये अगेन हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा इन ट्राइंगल AET एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आपका आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से AT स्क्वायर इज इक्वल टू EA स्क्वायर प्लस TE स्क्वायर। AT स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24 x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64। तो एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 24x इज इक्वल टू, इधर आपका आ जाएगा 80, 144 माइनस 64 आपका आ जाएगा 80। तो x इज इक्वल टू 80 अपॉन 24, दिस इज इक्वल टू 8 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10/3 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर जो x की जो वैल्यू है AE इस किसके इक्वल है, x के इक्वल है। ये वाली जो लेंथ है हमारी किसके इक्वल है, AE जो है यहाँ पर हमारा किसके इक्वल है, x के इक्वल है, और x की वैल्यू कितनी आ रही है 10/3। हमें क्या फाइंड आउट करना है, AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स AE, दिस इज इक्वल टू 20/3। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, AB की ही लेंथ फाइंड आउट करनी थी। हमारा फाइनल आंसर इसका क्या आ जाएगा 20/3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं, तो इसको देखते हैं। कहता है ए फेरिस व्हील, ये एक हमारे पास फेरिस व्हील ये थ्योरी दे रखी है, और ये हमारे पास इसका डायग्राम है, तो देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या केस स्टडीज है, ये इसका जो डायग्राम है इससे रिलेट करके ये बनाया गया है। तो अब देखिए केस स्टडीज बेस में देखिए ये पैराग्राफ आपको पूरा पढ़ना है, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। अब देन हम लोग इसके बाद देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसने हमसे पूछी हैं। तो सबसे पहले उसने हमसे पूछा है इस वाले डायग्राम में क्या पूछा है, कहता है कि फर्स्ट पार्ट में पूछा है एंगल ROQ, एंगल ROQ, एंगल ROQ हमारा ये हो गया। तो ये वाला जो एंगल है हमारा कितना बन रहा है, यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो इस जगह पर आपका ये क्या आ जाएगा, एंगल OQR इज इक्वल टू एंगल ORQ इज इक्वल टू, भाई हमने थ्योरम पढ़ रखी है कि पेयर ऑफ टेंजेंट में जो एंगल बनेगा ये इसका क्या होगा, हाफ होगा। तो ये दोनों एंगल्स हमारे कितने हो गए 15 डिग्री के, ये एंगल 15, ये एंगल 15, और ट्राइंगल का सम क्या होता है आपका 180 डिग्री होता है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 150 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 150 डिग्री, इसमें आपका ऑप्शन ये वाला करेक्ट है।
फिर इसका सेकेंड है मेजरमेंट ऑफ आर क्यू पी। आर ये रहा, क्यू ये रहा आपका और पी ये रहा। तो अगर ये आपका टोटल एंगल 90 डिग्री का होगा क्योंकि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने ज्वाइन किया और इधर आपका ये 15 डिग्री है, तो ये आपका कितना बचेगा 75 डिग्री बचेगा। तो इस वाले पार्ट में इसका जो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद मेजरमेंट ऑफ आर एस क्यू। तो ये हमारे पास सेंटर पर जो एंगल बनता है और ये उसी सेम पार्ट में, ये सेम आर्क में जो एंगल बन रहा है, तो ये अगर 150 डिग्री है तो जो रिमेनिंग पार्ट में हमने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ रखी है, तो ये हमारा जो एंगल बनेगा कितना बनेगा 75 डिग्री होगा। तो रिमेनिंग पार्ट में जो हमारा एंगल होता है वो कितना होता है, हाफ होता है। तो इसका हमारा ये वाला पार्ट सही है। द मेजरमेंट ऑफ ओ आर पी। ओ आर पी, तो ओ आर पी तो इस ऑलवेज क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो इसमें हमारा ओ आर पी, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट है। फिर कह रहा है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल आर ओ क्यू। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल आर ओ क्यू, इस एंगल का आपको रिफ्लेक्स निकालना है। तो जब भी रिफ्लेक्स निकालना है तो उसे हम क्या करेंगे 360 माइनस 150 आ जाएगा आपका। तो ये कितना आपका आ जाएगा 210 डिग्री। तो इसमें हमारा इसका ये है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन है केस बेस्ड स्टडी कैसे हमें करना होता है। देखो बच्चे जनरली देख के इसको थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, तो उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप क्वेश्चन पढ़िए और आपने अगर चीज़ों को समझ रखा है तो कुछ भी नहीं है। तो बच्चों अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वरुण हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय हिज स्कूल। ये उसकी किसी टी शर्ट पर कोई डिज़ाइन है, तो इस तरह से उसमें ट्राइंगल बन रहा है और एक सर्कल बन रहा है। तो उसने हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, साइड की जो लेंथ है ये हमारे पास कितनी दे रखी है 12 ये दे रखा है, ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू दे रखी है 8 दे रखी है, और इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 10 है। बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी। तो ये आपके पास क्या आ गया x आ गया, ये आपके पास क्या आ गया 12 माइनस एक्स आ गया, ये आपके पास 12 माइनस एक्स आ गया। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 माइनस 12 माइनस एक्स। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये जो लेंथ आपकी आ जाएगी 4 माइनस एक्स आ जाएगा, और ये भी आपका क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स आ जाएगा, और ये आपका इधर से आपका क्या आ गया x आ गया। तो अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे तो हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं, टोटल जो AC की लेंथ है, AC की लेंथ कितनी है 10। दिस इज इक्वल टू x प्लस AF प्लस 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पर ये आपका -4 x माइनस 4 आएगा, ये आप लोगों का x माइनस 4 आएगा, ये x माइनस 4 और ये भी आपका x माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, टोटल जो लेंथ है हमारे पास 10 इज इक्वल टू x माइनस 4 और प्लस x। तो 2x की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ गई 14 आ गई। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 7, और x हमारे पास क्या है AD है। तो ये उसका हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था कि फाइंड द लेंथ ऑफ द AD। तो इसका जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका 7 आ गया। लेंथ हमारे पास BE की लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी, BE की जो लेंथ है वो हमारा है 12 माइनस एक्स। BE इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स। डायग्राम से x की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन है। फिर इसके बाद CF इज इक्वल टू कितना है x माइनस 4। तो x माइनस 4 अगर CF इज इक्वल टू x माइनस 4, तो दिस इज इक्वल टू x की जगह पर हम 7 पुट करेंगे तो 3 आएगा। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल AOB। ये हमारे पास जो ट्राइंगल बनेगा हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ये जो ट्राइंगल है हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, जबकि हमें वैल्यू दे रखी है दिस। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा आपका 1/2 बेस की वैल्यू कितनी है 12, और रेडियस आपका बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो ये आपका कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल का एरिया आपका 24। फिर ट्राइंगल
ए बी सी का एरिया हमें निकालना है। तो एक छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया तो हमारा क्या आ गया, इसको हम लोग है ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये वाला जो पार्ट हो गया हमारा A1 हो गया, ये वाला जो पार्ट है हमारा A2 हो गया, और ये वाला जो पार्ट है हमारा A3 हो गया। तो A1 की जो वैल्यू है, A1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 24। A2 हमारा कितना है भाई, यहाँ पर A2 जो है हमारा डायग्राम में A2 की वैल्यू ये वाला पोर्शन है। तो टोटल जो लेंथ है वो 8 है। तो A2 की लेंथ आ जाएगी 1/2 4 × 8। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 4। तो A2 की जो वैल्यू आ जाएगी 16 आ जाएगी। और A3 की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है 10। तो 1/2 10 × 4, तो ये आपका आ जाएगा 5। दिस इज इक्वल टू 20। तो टोटल एरिया हमारा 24 + 16 और +20, तो टोटल एरिया हमारा आ जाएगा 30 40 60। तो इसका आंसर ये आ जाएगा बच्चों। तो ये हम लोगों ने कोशिश की है कि बोर्ड के हिसाब से बच्चों का 1 शॉट में भाई ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, कोई भी बच्चा अपना घंटे 2 घंटे में अपना किसी एक टॉपिक को उठाए और फिनिश कर ले, और इसके बाद आप लोग कुछ क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये मैंने अपनी तरफ से सर्कल कंप्लीट करा दिया है। और अगर आपको ये वीडियो अपना अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। और लास्ट में बच्चों मैं ये भी बोलूँगा कि जो 17 दिसंबर को हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो ये हमारा 17 दिसंबर को एग्ज़ाम होने जा रहा है, स्कॉलरशिप टेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग इसको दीजिए और स्कॉलरशिप मिल लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।